चलो और शुरू करते हैं। 70 नंबर का पेपर है, ठीक है। अरे बाबू आ जाओ, तुम्हें लोग वेट कर रहे थे। और देखो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है क्लास 10 मैथ में, मॉडल पेपर 2022। तो देखो पहला क्वेश्चन एक है, किसी पूर्णांक, कहते हैं ध्यान रखना, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक होगा। पढ़ो, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। ये आपका दिया यम, दूसरा यम प्लस ए, तीसरा है 2m और चौथा है 2m प्लस 1। सोचो जरा, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, ठीक है। मन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी पूर्णांक, एक पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं 70 नंबर, ठीक है। किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक सम, बात का होगा, बात होगा बाबू सम की। बात किसका होगा? सम। सम का मतलब है कि 4 विकल्प में कौन विकल्प लेंगे जो हमेशा सम संख्या निरूपित करेगा। तो कौन होगा? ये होगा आपका सी नंबर। क्यों? सुनो, अगर यह 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, यम का मान 2 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3। ऐसा सुनो, 1 रखोगे तो 1 1 2 तो हो जाएगा, सम तो हो जाएगा। तो जब 2 रखोगे तो 2 1 3 हो जाएगा, तो सम हो जाएगा। तो ये पाला नहीं करा। यहाँ पर कुछ भी रखो, 1 रखोगे तो 1 गुणे 2 तो वो 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 2 4 6 8 10 आएगा। तो कौन सही है? काहे सही है? काहे के सवाल में सम पूछला, बस सम। सम को तो जानते हो ना, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10। तो पहले 1 नंबर का काम हम लोग कर दिए। आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग नोट भी करते चलेंगे कि आपको मालूम होगा। चलो अब इसको मत सोचो, आप जो साल भरा उसको नोट करते चलो। क्या आप एक वेट करेगा, जौन काम आएगा दूसरा पेपर सॉल्व किया जाएगा। हाँ, खोना माना जाओ, खोना माना खा लेना। हाँ है देख बाबू, यदि समीकरण x + y बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m + 2 है तथा y बराबर 4 है, तो यम का मान बताइए। तो एक बार ध्यान से देख लो सवाल को, सब लोग कुछ बहुत कम दे रहे हैं। इससे प्रश्न संख्या, प्रश्न उत्तर याद करो उनको देना। बेचारी मत कहा, पढ़ाना है। हाँ, क्वेश्चन देख लीजिए सब लोग, बताएं अब इसको किसका मान निकालना है। यम का दिया है x + y बराबर 10। x के जगह क्या रखना है? 3m + 2। y की जगह कितना रखना है? 4। हल करते हैं। विकल्प सुनो क्या दिया है, A B C D। ए का मान है 4/3, बी का मान है 1/3, सी का मान है 5/3, डी का मान है -2/3। ठीक है, अच्छा हल कर दें। तो दिखाई दे रहा नहीं? 4/3 आएगा। देखो लड़की बता देगी, बहुत अच्छा है। हाई एक्स है, पहले ही सवाल उतारा। सब लोग देखो, केवल इसके लगाने से उसके लगाने से काम चलेगा? हाँ, सब कोई लगाएगा। चल एक से बरखा जा है तो ना, अवतार में है ये। अब आई के जब क्या रखेगा? 4 बराबर 10, 3m और 4 2 6 बराबर 10, 3m बराबर 10 -6, 3m बराबर 4, m बराबर 4/3। चलिए 4/3 ये सही। नोट करो सब लोग जल्दी से, समझ में आ रहा है ना? खुशियाँ मैथ में इतना स्ट्रांग होना है कि चाहे हवा हो, चाहे पछुआ हो, चाहे पूर्वा, पूरा सवाल लग जाएगा। चले ग के पास चले क्या? ग नोट कर ले जल्दी से, ग के पास चल रहा है। पहले लिख लियो
खाली के लिए हो हटाइएगा। हो गया हो गया अब मिटा दें यस सर। ठीक है नोट कर लो गा पर आ जाओ बाबू गा पर आ जाओ जल्दी जल्दी कितना अच्छा क्वेश्चन है x बराबर a है y बराबर 2 है और समीकरण बाबू दे दिया है समीकरण दिया है का x प्लस वाई बराबर 4 है तो ये का मान बताइए तो ये का सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है बाबू तो ये का मान बताना है x बराबर a y बराबर 2 x प्लस वाई बराबर 4 तो ये का मान बताना है मिटा दो इसको कितना आएगा आंसर वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है कौन कहता है कि 10 वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं माँ का मुंह तोड़ दिया जाएगा उसको ए बी और हमें तुरवा सही डी ए बाबू प्लस माइनस का दलवा देखे बाबू एगो 4 दलवा एगो 6 दलवा एगो 2 एगो 1 अच्छा क्या करना जरा सोचो सोचो ये उठा लो यही तो लाना है उठाओ 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 x जब का रखो a y जब का रखो 2 बराबर 4 तो बा तो ये बराबर 4 माइनस 2 तो बराबर 2 प्यारा सा बहुत छोटा सा सवाल है 2 पर सही लगा हो गया जल्दी से लिख लो आसान सा क्वेश्चन है ठीक है कभी कहेंगे तो एक पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा आपका खुद अपना मन से लगाएंगे ये जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग संडे के दिन टाइम मिलेगा ये ना संजय करे संडे का हम लोग फायदा उठा रहे हैं ये बात मान तो हल होगा ये सवाल है बहुत आसान सा क्वेश्चन सब बच्चा लोग बता देंगे ए बी सी डी ए का मान है +3 +-3 +-5 +-6 +-7 हल कर लोगे तुम लोग देखो कितना आसान है इधर आओ 5 हल करो 5 लिखो 5 लिख लो आ जाओ x अच्छा ये बताओ चलो पहले लिख लो x - 5 x + 5 बराबर कितना है 55 अच्छे काम करो 5 से काट दो 11 बार निकल अब इसको जब गुणा a - b a + b पर है ना a - b a + b तो a² - b² बराबर 11 तो x² 5 का वर्ग 25 बराबर 11 तो x² बराबर 11 इधर जाएगा +25 तो x² बराबर कितना आ गया 36 x बराबर कर लेंगे 36 तो x बराबर कितना आ गया +-6 हो गया +-6 नमस्ते नमस्कार नमस्कार +- एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग ठीक है अभी मात्र घ तक से बहुत जल्दी के सॉल्व किया है मैथ है 4 नंबर के मान में सॉल्व अभी हुआ आसान आसान सा क्वेश्चन है बहुत प्यारा प्यारा सा बहुत मजा आएगा देखो ना यही बोर्ड में आएगा इतना आसान आएगा समझ में इतना आसान आएगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा चल कर अंगा के पास ऊपर लिख रहे सब लोग कितना अच्छा ब्लैक बोर्ड हाथ से लिख जा रहा है मिटा दे सब मिटा क्या तू अच्छा नहीं होगा आ जाइए अंगा के पास दिया गया क्या दिया गया है कि 3x² - 6x + k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान बताना k का मान बताइए बड़ा आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है a b c d a का मान 3 b का मान 6 9 12 3 6 9 12 यही क्वेश्चन दिया देख लो अच्छा ये बताओ जब भी क्वेश्चन इस टाइप के हो जब आपसे पूछे कि मूल बराबर हो तो आप b² - 4ac = 0 का यूज करते हैं सब लोग याद करना b² - 4ac = 0 से तो b का मान तो 6 है 6 का वर्ग 36 और -4 abc 4 तो 12 तो 12 के तो 12 से 36 कटेगा 3 बार में तो 3 आपका आंसर आ गया 3 आपका हल करके बता देते आपको चलिए अच्छा ए का मान तो 3 है सब लोग जानते होंगे बी का मान क्या है -6 है सी का मान क्या है के है यही यूज करता है b² - 4ac = 0 तो मिटा दो सब मिटा बोलो b² - 4ac = 0 तो b का मान कितना -6 इसका होल स्क्वायर 4 गुना ए का मान 3 है सी का मान के है बराबर 0 है
6 का वर्ग 36 माइनस 4 3 12 के बराबर 0, तो माइनस 12 के बराबर माइनस 36, माइनस माइनस कैंसिल, के बराबर 36 बटा 12, 12 3 36, के का मान 3, 3 विकल्प आपका सही हो गया। आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन आपका। जब इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई दे तो आप ऐसे ही लगाएंगे। जब ये मूल बराबर का है बाबू, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी बराबर 0 का आप यूज करके यहाँ से हल करके के का मान निकाल सकते हैं। के का मान निकाल सकते हैं, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। के का मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चमक रहा है तो धूप में, इतना तेज धूप में भी काली हो जाओगी ना। हो गया, हम लिख दे, सब लिख दें। चलिए घर के पास अजय बाबू सब क्वेश्चन नोट करते चलना। कभी भी सवाल कोई पूछे आपसे तो इस तरीके से हमें बच्चा को चलता है। चलिए 4 नंबर चले, बहुत फास्ट लिखेंगे आप। 4 नंबर आइए। चलिए, तो बहुविकल्पी का समाप्ति हो रहा है। घ नंबर है, सुनो घ नंबर में कह रहा है त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी में ए बी, अब ए बी बराबर दिया है 6 करनी में 3, ए बी बराबर 6 करनी में 3, ए बी बराबर 6 करनी में 3, एस सी बराबर 12, एस सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6। तो थीटा का मान बताइए। तो बी का मान पूछ रहा है, कौन बी का मान होगा, ठीक बा। ए बी सी डी 45 90 120 135, ये क्वेश्चन है बाबू। फिर वो एबीसी में ए बी का मान देखो दिया है 6 करने में 3, ए सी का मान दिया है कितना 12 और बी सी का मान क्या है 6। तो कह रहा है कि कौन बी का मान कितना होगा। अगर पाइथागोरस प्रमेय का नियम पर लागू होगा तो 90 डिग्री होगा, और उसी पर लागू होगा। ये देख लो, बता रहा लिख लियो ये सब लोग फास्ट फटाफट दिखाई दे रहा है वहाँ से, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर 90 डिग्री आएगा, तो एक ऐसा मैं आपको हल करके देखो। इसमें ये बताओ ए बी है, ए सी है, सी है, बी सी है, सबसे बड़ा कौन है 12 है। तो 12 का वर्ग सुन लो, 12 का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से, तो अब 6 करने में 3 इसका वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ये बताओ 12 का वर्ग 100 है, क्या जानते हो 6 का वर्ग 36 है, 3 बाहरी और प्लस 36 144 और 108 प्लस 100 प्लस 36 144, ये भी 144। अतः ये पाइथागोरस प्रमेय का नियम का लागू करता है। पाइथागोरस प्रमेय कब होता है, जब कोई ना कोई 90 डिग्री तो होना चाहिए। तो अतः लिखा जाए कि बी कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री आंसर आ। नोट कर लो जल्दी से नोट कर लीजिए। आ जा बैठ जाते हैं, तुम ही सीखो। मैं बी का मान 90 डिग्री, जगह दे दो लड़की को। देखो तुम्हारी कितना इज्जत कर रही है, अपने देखिए हाथ हटको दिया चलो जी। और क्या लिखा गया प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन आपका है, एक नंबर का, यानी प्रश्न 2 पर चल रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न 2 पर इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 प्रश्न है, प्रत्येक एक एक अंक के हैं, प्रत्येक 1 अंक के हैं। मैंने नंबर भी लिख देते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ। दूसरा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन 1 नंबर का, 6 नंबर का लगा लिया हम लोग। क नंबर के 6 नंबर, 5 मिनट में 10 मिनट में आगे बढ़। मिटा दें चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अच्छा देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्या आप लोग इसका जवाब देंगे कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है, ठीक है। दूसरा का पहला बहुविकल्पी खत्म। यदि दो त्रिभुज का परिमाप को, बढ़िया क्वेश्चन है, 3 और 6 सेंटीमीटर है, 3 और 6 सेंटीमीटर है, 3 और 4 सेंटीमीटर है, 3 और 4 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। देखो त्रिभुज का परिमाप का मतलब जानते हो,
त्रिभुज का परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, उसी को परिमाप कहते हैं। परिमाप का मतलब परिमाप, चारों ओर का माप। आज तो कोई परिमाप करते हैं तो पूरा चारों ओर का मतलब जोड़ देते हैं। तो पहले इसको हल करते हैं, ठीक है। मान लो कि आपके पास दो त्रिभुज है। अरे नहीं मानेंगे डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, बस इतना याद रखना है तुमको। क्या करना है, बस इतना तुमको याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो परिमाप होता है उसके वर्गों का योग, वर्ग होता है। परिमाप माने पहला का परिमाप क्या है 3, तो 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 9 संबंधे 16। इसको सिद्ध भी किया है आप। परिमाप को चाहे भुजा को बात है की होता है, हो गया 3/4 का वर्ग, समझे हो। नेक्स्ट के लिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बता में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बता उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो गया 9/16। एक नंबर। अभी कितना नंबर का 7 नंबर हो गया क्वेश्चन। अगला बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाँ भाई, तो बड़ी प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा सवाल आपके पास है। हमको तो लगता है कि आप 8 मिनट लगा लेंगे। हाँ चलिए मिटा दे इसको। क्या हो गया नोट जल्दी से। हाय देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास दूसरा नो जी। दूसरा है कि ए बी और माइनस ए और माइनस बी के बीच का दूरी बताइए। क्या आप लोग बता देंगे? करने में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। हो गया, बात खत्म। इतना आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, छोड़ेंगे कहाँ। चलिए x1 y1 x2 y2 बीच का दूरी हमें निकालना है। तो पहले फार्मूला होता है करने में x1 - x2 इसका होल स्क्वायर y1 - y2 इसका होल स्क्वायर। चलिए अब सुनिए सब लोग। x1 का मान क्या होगा, ए माइनस होता है, ये माइनस उठा के लेकर आएंगे प्लस ए इसका उसका। बी होता है, ये उठा के लेकर आएंगे प्लस बी हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ए और ए कितना होगा बाबू 2a का स्क्वायर 2b का स्क्वायर। चलो स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर करोगे 4b स्क्वायर होगा। चलिए 4 का हम ले सकते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 तो बाहर निकल जाएगा ना, 2 का नहीं निकली, ये नहीं निकली, पूरा का होल स्क्वायर होता तो निकल जाता। इतना आंसर आ गया। देख लो पूछो आसान है। यहाँ प्लस हो जाएगा, देख लो यहाँ माइनस सूत्र में है, लेकिन ये जो माइनस आएगा ना तो इस माइनस के चलते ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पहले वैसे ही लिखे, ये भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद हल करेंगे तो आंसर आ गया। हो गया, जल्दी से आप हल करिए सब लोग। एक प्रकार से बहुत ही आसान सवाल है। 3 नंबर इसमें 1 मिनट में आपका 1 सेकंड 5 सेकंड में लग जाएगा। 5 सेकंड से अधिक टाइम में नहीं लगेगा, 5 सेकंड में लग जाएगी। देखो कहना बेटा लिख लिया क्या, ये सवाल लिख लिया जल्दी से। चलिए हाँ चलिए तीसरा से बता तुम लोग 5 सेकंड से अधिक टाइम लगेगा ही नहीं। दूसरा का तीसरा साइज 27 बटा काश 63। लेकिन मान कितना होगा 1, मान कितना होगा 1 होगा ना। लगा लो सब लोग, लगा लो, बताओ यार कुछ नहीं है। साइन नहीं लिखो 90 - 63 नीचे काश 63 वैसे ही लिखो, ऊपर साइन 90 है तो 90 छोड़ देते साइन के में कॉस में है काश 63 प्यारा है। तो क्या हो गया, एक ऐसे आसान का सवाल मिलेगा। प्रदीप समझ में आता नहीं तब प्रदीप इज द बेस्ट बॉय, अजय इज द बेस्ट बॉय, शैलेश इज द वेरी वेरी गुड गर्ल। और नंबर ये कुछ कहा सियाला ना, लेकिन मन में घुटता है। अच्छा सवाल ते लगाओ, तोरे नाम कोई सवाल देता नहीं। देखो एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर। देखो ये लेसन नंबर 9 में सवाल है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली उसकी छाया की लंबाई 20 × 3 है।
ऐसे लिख लो उसकी छाया की लंबाई, शायद कौन पूछ रहा होगा। छाया की लंबाई 20 कली में 3 मीटर है। तो बाबू तो कौन बताइए, क्या बताइए, कौन बताइए। अच्छा बना लोगे, देखो खूब आराम से। मीनार हमने खींच लिया, देखो समझ लो, इसी को मीनार कहते हैं। इसकी ऊंचाई 20 है, 20 लिख दो। ये छाया है, 20 कली में 3 है। कोण निकालना है थीटा। सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार। लंबट आधार किसमें आता है, टेन में, सीधी बात है। तो यहाँ आप टेन थीटा ले लीजिए। लंब 20 होगा, आधार आपके 20 कली में 3 होगा। 20 से 20 कैंसिल, टेन थीटा वैसे ही लिखेंगे, 1/कली में 3। टेन थीटा वैसे ही लिखेंगे, 1/कली में 3। टेन 30 का होता है। 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर 30 डिग्री। ये हमारा आंसर है। बहुत प्यारा, बहुत छोटा सवाल था आपका। जो ऊंचाई उसका है, उसके छाया के 20 कली में 3 गुना है, तो ऊंचाई 20 लिखा जाएगा, छाया 20 कली में 3 लिखा जाएगा। और उसके बाद आप उसको मान भरेंगे। 3 बराबर लंब आधार से, लंब 20, आधार 20 कली में 3, और 20 से 20 कैंसिल, 1/कली में 3। ठीक बा, ना करते रहो, बताएं, हम नहीं कटा जाता तो बताना पड़ता। ठीक बा, आ गया 10 नंबर सवाल। हम लोग कभी 60 नंबर लगाना हम लोग को। क्या नंबर, 60 नंबर। सब लिख लिया क्या, एकदम तैयारी कर ले। हर एक पेपर आपको अभी निकले वाला है, अखबार में पेपर निकलेगा आपका। अखबार में निकलता है, तुम निकाल, अगर मिल जाए मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सामाजिक जो लेकर के आना। हाँ, अखबार में निकलता है, हर एक अखबार में निकलता है। आता है 10 का 12 का, तुम 12 वाला आता था 10 वाला। वो मिल जाएगा तो कोई दे देगा, कोई नहीं बोलता है। क्योंकि अखबार पढ़ को दुकान पर सॉरी फाड़ने का पेपर है, तो कह रहा ले लीजिए। अब कह चलो पापा फाड़ा दिए कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता पूरा फाड़ दिया ना रे, खाली पेपर पेपर पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अरे गलत बात। तीसरा लिखना, तीसरा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। कहाँ अंक है, जानते कितना क्वेश्चन है इसमें, 4 प्रश्न है इसमें, 4 प्रश्न है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने हैं, 2 अंक के। अब सुनो, पहला सुनो, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, अरे बाप रे भाई साहब क्वेश्चन को देखा हो जी। सिद्ध कीजिए कि कली में 2 अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे इसको, तो आप सिंपली बात है कि हल कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए सब लोग कैसे हल करोगे 2 मिनट में। आगे पहले माना कि कली में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। किससे, विरोधाभास से। चलिए अच्छा ये बताओ, कली में 2 बराबर P/Q लिख सकते हो। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों का क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलो वर्ग करो। क्या वर्ग करते हैं, कली हटाने के लिए। P² बराबर Q², 2 बाहर, P²/Q², या Q² बराबर P² का आ गया 2। अब क्या लिखा जाए, सभी को एक मान के ये लिखे पड़ी कि P² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो P भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है। अब P बराबर कितना बनाएगा, 2 अंक। जितना नीचे होता है उतना मानते हैं ना। का मान सभी के 1 में रख देंगे, का मान सभी के 1 में रखने पर, तो Q² बराबर 2m का स्क्वायर अपॉन 2। तो इधर आ जाओ बाबू, तो क्या हो गया, Q² बराबर 4m² हो जाएगा बाबू। नीचे क्या हो जाएगा, 2, तो 2 से 2 कैंसिल, Q² बराबर 2m²। अब 2 के बटा में Q² बटा में 2 बराबर m²। अब कहा जाएगा Q² 2 से विभाज्य है, होगा ना, जगह इसको लिखे थे। कहा जाएगा Q² 2 से विभाज्य है, तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। लेकिन अब आगे लिखना, अतः P/Q एक परिमेय संख्या है, तो कली में 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन विरोधाभास के कारण, विरोधाभास
भास के कारण कर्ण में दो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। चलो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर हम सॉल्व कर लिए। समझ रहे बात को? कहीं भी सवाल अगर कली में 5 आता तो इसी टाइप से, कली में 3 आता तो इसी टाइप से, कली में 7 आता तो इसी टाइप से, जो भी आपका दे दे, कली में 10 आता तो इसी टाइप से। 9 तो आएगा नहीं, क्योंकि 9 होगा तो 3 आपको बाहर, तुम ही नोट करते रहना। अरे कोई बात नहीं है, नहीं है तो उससे क्या हुआ, पढ़ते रहना, ठीक है? मैथमेटिक्स से स्ट्रांग करते रहना। चलिए ठीक है, आगे बढ़े क्या हम लोग? भाई देखिए ना, भाई कोई सवाल है, मिटा इसको, लेकिन हाँ इस सवाल में दम है जो जा रहे लिखने के लिए, मिटा दे। ऐसा ही लगाया जाता है, देख लेना स्टेप बाय स्टेप। ऊपर तल मिटा के सवालिया उतार रहे हैं। सुनो, क्वेश्चन है, खिलौना अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु का आकार है जिसके उभयनिष्ठ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, खिलौने की कुल ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या, तीसरा क्या, दूसरा, एक खिलौने का नीचे वाला भाग अर्धगोला है तथा ऊपर एक शंकु है। यदि उभयनिष्ठ त्रिज्या, उभयनिष्ठ माने दोनों का 7 सेंटीमीटर है तथा कुल ऊंचाई 31 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। कुल, अच्छा कितने लोग इसको बता सकते हैं, बताओ? एक लड़का, सब लोग बना सकते हैं, बंदे बहुत बढ़िया बता देते हैं। मिटा इसको, लिख ले सब लोग। देखो पहले चित्र बना लो इसको, एक अर्धगोला बना लो, नीचे एक शंकु बना लो इस तरीके से, ठीक है? और इसको यहाँ मिला दो। इसकी त्रिज्या कितनी है? 7। इसका पूरा ऊंचाई टोटल कितना है? 31। तो 7 में से त्रिज्या कितना होगा? 24। अच्छा है कि यल निकालोगे नहीं तो 25 आ जाएगा। यल का स्क्वायर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर तार मालूम है बस, 7 के बाद 49, और 24 के मालूम है बा 576, जोड़ोगे तो 625, 25 निकल जाएगा। ठीक बा, चल गया, मिटा दी, लिख लिया ये वाला हिस्सा दिखा दे मुस्तफा, मिटाई किसी आना बात नहीं लिखोगे तो नहीं तो बता दो। चलो अब इसको जब हल करोगे तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तब क्या बताओ जी, मालूम बा भैया? अर्धगोला के वक्र पृष्ठ प्लस शंकु के वक्र पृष्ठ, बात खत्म। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तनी आराम आराम से लिखते रहना आप लोग, बराबर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। चलो बाबू, शंकु का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या वाला? 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु के पाई आर। अच्छा का कामा ले सकते हो, दोनों में पाई आर कामा ले लो ना, ले लिया तो 2 आर बचेगा, आई एल बचेगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 2 7, 25, 7 से 7 कैंसिल, 22, 7 में 14, 25, 14, 25, 39, गुणा कर दो, न कर लो ना, क्या कर दो, 9 2 18 के 8, 3 6, 870, सही बोल। 9 2 18, 3 6 7, 9 2 18, 3 6 7, 8 8 7 15, 7 858, 858 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बहुत सिंपल सवाल है यार, बस जोड़ दो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ प्लस शंकु। अगर सवाल है तो छूटेगा आप विवेक करान, समझ में आया? यही लड़का हमेशा मेहनत करता है। हाई देखो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, नोट कर लेना पूरा सवाल। कितना नंबर लगा लिए हम लोग? 14 नंबर लगा लिया, अभी 56 नंबर लगाना है।
बोर्ड में सही आएगा। तुम इतना पढ़े हो ना, हकीकत में बता रहे हैं, इतना मैं पढ़ाया हूँ कि पढ़ा वाला लेकर कहते कुछ नहीं कहते, पूरा पाठे के कल चौथा लेसन शुरू किया जाएगा। मैं जितना तुम लोग पढ़े हो एक भी क्वेश्चन देखो, मैं पढ़ाया हूँ तभी तो मैं समझ पा रहा हूँ, सही लगेगा। पांचवा नहीं सब टीचर नहीं लगा सकते। पांचवा तो कट गया तो नहीं ना पांचवा कट गया, वही ना एक्स्ट्रा टाइम खाली चौथा के बाद छोड़ूंगा त्रिभुज पर। त्रिभुज एक बार और पढ़ा जाएगा। चार पांच सर जी। दूसरा चलो पांचवा और 10 हो गया, लिखा गया। मैं काटा छोड़ा पर जब बच्चा बतौन पढ़ा ना चल गया। क्वेश्चन नंबर 3 कौन थी? थ्री के थ्री तबे इन बच्चा गिरी आता है। 2 वर्गों का क्षेत्रफल है 468 मीटर स्क्वायर। 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है तथा इनके परिमापों का योग तथा इनके परिमापों में 24 का अंतर है। यही सवाल तो लोग पूछा है शायद। तथा इनके परिमापों में कितना का अंतर है? 24 मीटर का अंतर है। तो दोनों वर्गों का भुजा बताइए। दोनों वर्गों का भुजा बताइए। लगा सकते हैं आप। बहुत प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा सवाल है के लिए सब लोग। 2 का वर्ग बनाओगे तो भाई वर्ग है, इसके भुजा के ये मान लो एक हाई वर्ग है, चलो x मान लो सही रहेगा, इसको y मान लो क्योंकि वर्ग के सब भुजा बराबर है। तो एक x मान लो, एक का मान लो y। तो अब क्या करना है तुम लोग को? x y मान लिए, अब गणाकार हल करना है। इसको लिख लिए का, एक भुजा का x एक को y, इसको लिख लिए का। आप लोग मिटाएं, मिटाएं इसको। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। ये बताओ प्रथम शर्तानुसार आ जाओ। प्रथम शर्तानुसार क्या होगा? x का वर्ग माने x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 468। सभी का नंबर 1। समझ रहा है? ये भी कह रहा है कि वर्गों का योग, तो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो पहला का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, दूसरा का भुजा स्क्वायर। अच्छा योग कहेगा तो प्लस बराबर 468। आवाज द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार अब उनके भुजाओं में अंतर कह रहा है, परिमापों में। तो परिमाप 4 गुना भुजा होता है ना। 4x - 4y बराबर कितना दिया है? 24। 4 कामन ले लो। x - y बराबर कितना दे दिया? 24। 4 से 24 का तो 6 बार में है, तो x बराबर 6 + y। जैसा 6 तो बचा है, इधर जाएगा प्लस y। इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखो। x और y का मान निकालना का मान इसमें रखोगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर रखो ये बाबू रखा 6 + y का होल स्क्वायर। x का अब x नहीं रखाएगा, अब ये 6 + y रखाएगा। हाई y स्क्वायर सही रखोगे बराबर 468। हाई a स्क्वायर 6 का वर्ग 36। हाई b स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6 गुणे y प्लस y स्क्वायर बराबर 468। तो उनको मत घबराना है, जैसे लेके a + b का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इधर आ जाओ। 36 लिख लो। अच्छा काम करो, y स्क्वायर ये भी y स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2y स्क्वायर। अच्छा 2 × 12y प्लस 12y प्लस कितना हो गया? 36। चलो इधर लेकर आओ। -4 से कितना है? 68 बराबर 0। 2y स्क्वायर 12y घटा दो, 8 में 6 गया 2, 6 में 2 गया 3 -4 432। 2 कामा ले लो। y स्क्वायर 6y 2 16 बराबर 0। तो y स्क्वायर 6y - 2 से 16 बराबर 0/2 तो 0 हो जाएगा। अब टूटोगे कितना टूटेगा? किसमें टूटेगा ये? मैं इतना लिया हुआ 2 से 16। हाँ हल नहीं किया क्या इसका? अगर मैं बताया था तो छोड़ दिए।
2 से 16 है तो 2 से काटो 108, फिर 2 से काटो 56, फिर 2 से काटो 27, ठीक है, फिर 2 से काटो 2 से काटो 9, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 18 और 12 में तुरोगे इसको, 18 में 12 जाएगा 6, 18 में 12 से गुना करेगा 2 से 6, चलो ठीक है। तो तुरोगे ना तो देख लो, अब इसको तुरोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 वाई माइनस 2 से 16 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 2 से 16 बराबर 0, वाई कामा ले लो तो वाई प्लस 18, 12 कामा ले लो तो वाई प्लस 18 बराबर 0, एगो वाई प्लस 18 एगो वाई माइनस 12 बराबर 0, प्लस वाला कभी लेते नहीं, ये वाला लेंगे। यदि वाई माइनस 12 बराबर 0 तो वाई बराबर 12, वाई बराबर, अब सुनो वाई बराबर 12 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक में मत रखो 2 में रख दो, चाहे एक में रख दो, क्या करना। चलो एक साइड हूँ, एक्स स्क्वायर सही रखो, वाई क्या 12 तो 12 का वर्ग बराबर 468, एक्स स्क्वायर ये 144 बराबर 468, एक्स स्क्वायर बराबर 468 माइनस 144, एक्स स्क्वायर बराबर 8 में 4 4 2 4 में से गई 3, एक्स बराबर खाली में 324 और एक्स बराबर 18, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 18 का 324, तो इसको नोट कर लो, पर भी लगाए हैं। चलो क्वेश्चन ये लिख रहे हैं आप, सिद्ध कीजिए, तीसरा के चौथा है बाबू, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए ए कमा करके बी प्लस सी, दूसरा आपका है बी कमा करके सी प्लस ए, तीसरा आपका है सी ए प्लस बी, अकेला बस संरेख है, का है हाँ। अच्छा ये बताओ, संदेह की जब बात कही तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लिया, तो 0 त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए बाबू, तो क्या हो गया, बधाई हो बधाई, हो गया, इसलिए कि बहुत आसान सवाल है। अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल याद बा, तो मतलब करण अरे एक बार तो x1 ले लो, y2 माइनस y3, x2 ले लो, y3 माइनस y1 और x3 ले लो तो y1 माइनस y2, हो गया। सूत्र याद है ना सबको, अब बस लाहे लाहे मान रखते हो, ये लिखो ये, अब y के मान कितना रखोगे, देखो यहाँ पर c प्लस ए रखो, c प्लस ए माइनस y3 का मान है दबा। अच्छा लेकिन ए तो सुना इधर देखो, माइनस से गुणा नो जरा खाई तो दोनों में हो जाए, तो माइनस ए माइनस बी प्लस x2 आ जाए, x2 का मान b, एकदम पहले करो, पहले देखो तब लिखना, एकदम सीखो, पहले देख लो, पहले करो पर तब लिखना। y3 है क्या भाई, प्लस बी लिखा लो, माइनस है तो माइनस, y1 कितना है b प्लस सी, तो माइनस से गुणा दोनों में होगा बाबू, तो माइनस बी माइनस सी प्लस x3 का मान कितना है c, तो y1 माइनस y2, तो b प्लस सी, y1 का मान माइनस, हाँ जाओ c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, अभी ये सही कैंसिल, 1 गुना 2 हो गया, ये हो गया, c माइनस b हो गया, देखो ये कट गया, c माइनस b, मतलब समझ लो बाबू, सब लोग समझ लो तब लिखना, e माइनस सी प्लस c लिख लो, अब b माइनस ए, अब आपको आराम से बस गुणा कर देना, 1 गुना 2 वैसे ही अगर गुणा करो ए सी, बाबू ए सी आई माइनस ए बी, हाई ये बी ए चाहे बी जो भी लिखो, माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी है, ठीक बात। अब देखो आई प्लस बी सी से माइनस बी सी, ए बी से माइनस ए बी, माइनस सी ए से ए सी लेकर चाहे ऐसे कोई अंतर नहीं है, 1 गुना 2 गुना 0 तो बराबर का गया 0, अतः ये संरेख है। अच्छा एक बात बता दे, जब इस सवाल में कहेगा सिद्ध कीजिए ना तो एकदम निश्चित रूप से आना ही चाहिए, ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट आओ, ये पेपर कहाँ गया, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर चौथा सब 2 नंबर का है ना, सब ये भी 2 नंबर का है बाबू, चौथा क्वेश्चन में 4 दिया है, चारों 2 नंबर का है, ठीक है। अभी 18 नंबर का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारा सा सुंदर सवाल आपके पास है, सब बच्चा लोग बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। समांतर माध्य निकालना है, पहला क्या निकालना है, समांतर माध्य। अब ऐसे बढ़िया कोई सवाल आपको मिलेगा तो हमको बताइए। यहाँ पर लिखा है वर्ग अंतराल, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ाया है बाबू। यहाँ पर लिखा है बारंबारता, वर्ग अंतराल में लिखो 0 से 10, तो लिखा है 8, 12,
10, 11, 9, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये बताओ आपको एक निकालना पड़ेगा ना मध्यमान, बिना मध्यमान निकले लगभग ना करी। मध्यमान क्या निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो बाबू। और 0 और 10 कितना होगा 10, और 2 से भाग दे तो कितना हो गया 5, आई 30, 15, 5 के 25, 15 ठीक है 25, 35, 45। अब मार दो मल्टीप्लाई 8 बचे। अजय देखो ये आप गुना 1 से लिखते हैं, ये आप गुना इसी को हम लोग 1 मानते हैं, इसको आप मानते हैं। 8 बजे 40, 15 पर 180, 2 से 50, 11 बजे 55, 11 के 33, 5 और 30 का भाई बात 9 बजे 45 को 5, 9 जगह 36 और 9 45, 36 और 4 40। इतने बार तुम लोग भी गुना कर लेना ज़्यादा। चलिए 12 8 20 50 हो गया, 50 हो गई। अरे 12 8 20 10 30 11 48 9 50 ठीक बा। आई जो 5 10 अच्छा 12 5 17 17 17 17 17 8 25 25 25 26 को 6 हाथ में 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 12 से 7। चलिए माध्य निकालना है तो माध्य बराबर जानते ही होंगे 1 पर 12 बराबर। चलिए आई लिख लो 12 से 60 बटा 50 0 5 10 5 10 5 25 5 10 17 16 25 16 हो जाएगा। नोट करोगे इसको जल्दी से लिखो। ये बड़ा तो निकालो जल्दी उतार जल्दी उतार फटाफट, कुछ नहीं है इसमें। अब छिनार वाला क्वेश्चन आ रहा है, छिनक जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन आपका तो कह रहा है कि खिलौना है, ठीक है। क्या है खिलौना, पहले लिख देते क्वेश्चन को नोट कर लेना। एक शंकु के छीना के तीरे की ऊंचाई 4 है। एक शंकु के छीनक 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 की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। उसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 और 6 सेंटीमीटर है। उनके वृत्तीय भाग के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 18 कितना है 6 है। तो छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। चलो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास है, देख लीजिए एक बार पढ़ लीजिए सब लोग। कहा कि एक शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उनके वृत्तीय भाग का परिमाप 18 और 6 सेंटीमीटर है। तो छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। छीनक जानते होंगे, इस तरीके से इसका चित्र होता है, आप सभी लोग पढ़े भी होंगे, देख लीजिए बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए 2 त्रिज्या इसमें होता है ना, ये कार्बन मान लो, क्या मान लो 8 तिर्यक ऊंचाई का मतलब यल दे दिया, यल है, ये तो आपका ऊंचाई है। तो हल करो। पहले देखो यल का मान 4 सेंटीमीटर है। अच्छा देखो पहला परिमाप कितना दिया 18। अच्छा परिमाप बराबर पड़े, ये आपकी किताब का सवाल है। परिमाप बराबर पड़े है ना का 2 पाई r1 बराबर 18 में हो जाएगा 18/2 पाई 18/2 पाई 18/2 पाई। बोले देखो इतना हो गया, छोड़ दो। दूसरा का परिमाप कितना दिया 6, तो 2 पाई r2 हो जाएगा बराबर 6, r2 बराबर हो जाएगा 6/2 पाई। समझ लो ध्यान से, जैसे क्वेश्चन का वैसे आपने यूज किया। पहले का परिमाप 2 पाई r1 बराबर 18, खाली r1 लिखो तो 18/2 पाई हो जाएगा। दूसरे का परिमाप तो क्या होगा 6 और 2 पाई r2 बराबर 6, तो r2 बराबर हो जाएगा 6/2 पाई। क्या पूछ रहा है बाबू, क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चित्र मिटा देते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो छीनक शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र सबको याद होगा। का सुनो क्या होता है, सुनो पाई r1 प्लस r2 r1 प्लस देखा, जैसे 1 मिनट, जैसे वक्र पृष्ठ होता है ना पाई r यल
तो यह होगा पाई आर प्लस आर टू इंटू एच। एक होल स्क्वायर होता है, एच नहीं होता, यल होता है। होल स्क्वायर उसमें होता है, क्या नाम है, आयतन में 1/3 पाई या 4 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 R2 उसमें होता है। इसमें केवल ये था, बस इतना अंतर है। शंकु का पाई आर यल होता है, इसमें 2 त्रिज्या बा तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। चलो पाई का मान 4, पाई का मान 4 कहते नहीं, पाई का मान 22/7, R1 का मान ये कितना। एक काम करो पाई के पाई में रखो, कहा कि पाई में बता दो कटी। एक आया 18/2 पाई, एक आया 6/2 पाई, आई एल का मान 4 है तो 4। चलो यहाँ से पाई का मान ले लो, सिर्फ पाई, और 2 से काट दो 9 बार, 2 से काट दो 3 बार, तो क्या हो गया 9 3 12, जो तो 9 3 12 और गुणे 4 पाई से पाई बच्चों को 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बन। समझे, नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। हाँ तो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आपका दिया गया है का से, बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। का से 0, 4 नंबर है इसमें, का से 0 ग है, चलिए ग लिखो, का से 0 प्लस का से 30 प्लस साइन 45 है, वो ये साइन 30 बार, साइन 30 साइन 45 इंटू साइन 90 कास 60 माइनस कास 45 बराबर आपको सीट करना है 7/4। ये भी 2 नंबर में सवाल है। चलो साइन है, खाली वो कास है, साइन है, साइन 30 है, साइन 30 है। चलो बहुत ये भी छोटा सवाल है, बता दें, जल्दी से बोलो, बताएं जी। उसका मान 7/4 लाना है आपको, हल करके 7/4 लाना है आपको, ठीक है। देखो का 0 का मान कितना होता है 1, 37 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/2 गुण है। ये काम करो, साइन 90 का मान कितना होता है 1, का 60 का मान 1/2 और प्लस 1 करने में 2 हो गया। इतना समझ में आया, बताओ, ये माइनस में। अब पूरा कह पहले है कोष्ठक में लसन लगे तो 2 करने में 2 होगा ना, लसन लिया गया 1 2 करने में 2 करे, 2 करने में 2, 1 से भाग दिया गया तो हो जाएगा 2 करने में 2 प्लस 2 से 2 खाली करने में 2 आई खाली आपका 2, ये कितना होगा खाली 2 होगा, ठीक बात। आई हो जाए पूरा का लसन 2 करने में 2 तो क्या होगा 2 करने में 2 प्लस करने में 2 आई कट जाएगा 2 से 2 ये बचेगा, ये करेगा -2। चलो अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ से यहाँ तक ये मान सकते हो कि नहीं, इसको ये वाला ये मान लो, ये वाला भी मान लो, ये इसी तरह ये मान लो, बीज लो, तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो एक जगह पर पूरा लिख लो, 2 करने में 2 बस, नहीं तो एक काम करो, छोड़ो मत मानो, ताकि गुणा कर दो तीनों में, तो लंबा गुणा होगा तो क्या होगा, और फिर वही है करो गुणा कर दो तीनों में, फिर इसका भी गुणा कर दो तीनों में, बात कर दो, बात समझिए। जैसे 2 करने में 2 है ना, 2 करने में 2 है, सुनो ध्यान से, 2 करने में 2 है, इसका गुणा सब में करो, 2 करने में 2 प्लस करने में 2 माइनस 2 प्लस करने में 2 है, इसका गुणा सब में करो, 2 करने में 2 प्लस करने में 2 माइनस 2, फिर आपका 2 है तो 2 से गुणा सब में करो, 2 करने में 2 प्लस करने में 2 माइनस 2, ठीक है, बस गुणा कर देना सब में। आई क्या होगा 2 दूना 4, आई करने में 2 से बाहर ही निकल गया, बात करो। चलो हमें गुणा करो, आराम से गुणा कर, समझो क्या आई 2 दूना कितना 4 करने से बाहर एकदम आराम से समझो है, क्या जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, आई करने से गुणा करने लगे तो 2 बाहर प्लस है, क्या गुणा करोगे 2 आई करने से गुणा करने में 2 बाहर माइनस 2 दूना 4 आई करने में 2 बाहर, एक कोष्टक में कर लो प्लस है, क्या में गुणा करो तो 2 गुणे 2 दूना 4 तो 2 बाहर निकल गया, ये भी 2 बाहर निकल गया, और ये 2 करने में 2 आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है, कोष्टक में कर लो प्लस ये 2 दूना 4 करने में 2 लिखो प्लस ये 2 करने में 2 लिखो -4 कोष्टक के अंदर, और पूरा का बट्टा में क्या हो जाएगा आपके पास 4 दूना 8। सुनो 4 दूना 8 हो गया, 8 लिख लो, 2 दूना 4 हो गया, -4 करने में 2 हो गया, प्लस 2 दूना 4 हो गया, प्लस 2 हो गया, -2 करने में 2 हो गया, प्लस 4 करने में 2 हो गया, आई 2 करने में 2 हो गया, -4 हो गया, पूरा का बट्टा में 8। कुछ काटो, देखो इससे माइनस ये प्लस वाला कैंसिल,
ये माइनस है, ये कैंसिल, -4 से +4 कैंसिल, और कुछ आएगा। चलिए तो कहाँ बचा, 8 4 12, अब 12 2 14, और कुछ बचा है देख लो, केवल 14/8 बच गया, और दोनों 2 से कट जाएगा, 7 बार में ही 4 बार में ही, तो यही लाना है। 7/4 आ चुका है, यही लाना आ जाएगा, नोट कर लो। देखो घ नंबर आपका क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि समांतर, सुनो क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के बढ़ाई गए, चलो लिख लो पहले, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा, जिसको आप AD कहते हैं, लास्ट है, AD पर स्थित बिंदु, E एक बिंदु है, E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD के F पर प्रतिच्छेद करती है तथा, ऐसा ना, सवाल समझो, बड़ी मस्त सवाल है, बहुत आसान सवाल है। BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो दर्शाइए का मतलब सिद्ध करना है, तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है बाबू, कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, यही आपको दर्शाना है। त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज किसके, CFB के, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में पढ़ लो, क्या कहा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज ABCD कह रहा है ना, तो सुनो ध्यान से, पहले हल कर रहे हैं, देखो एकदम ध्यान से समझना है। समांतर चतुर्भुज ABCD बना लो, चलो बना लिया हमने, शायद ABCD, तो समझो, इसको समझ लो, जिन्हें सवाल कर रहा हूँ मैं उसको समझा रहा हूँ। क्या कहा, देखो समांतर चतुर्भुज क्या कहा, ABCD, चलो समांतर चतुर्भुज ABCD बढ़ाई गई भुजा AD, चलो AD बढ़ा दिया आपने, AD बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, और क्या कहा कि AD पर एक बिंदु E एक बिंदु स्थित, चलो ये बाहर दिखा देना है, E एक बिंदु, देखो AD कह रहा है तो AD हमने बढ़ा दिया, E आगे सुनो, तथा BE भुजा BE एक मिनट, एक काम करो ना, यहाँ पर DE, यहाँ पर B लिख लो, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, चलो अब B को लिया करके इससे मिला दीजिए, तभी ना B होगा। BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, CD कह रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर E मान लो, यहाँ पर D मान लो, और यहाँ पर देखो क्या कहा, B जो है CD को किस F पर प्रतिच्छेद करती है ना, तो यहाँ F। चलो ये सवाल आपकी किताब का है, किताब का सवाल है, कह रहे हैं त्रिभुज ABE, देखो A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, E यहाँ पर, ठीक है। समरूप दिखाना है त्रिभुज CFB, C यहाँ पर है, F यहाँ पर है, B, माने इस त्रिभुज के बराबर आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज आपको क्या करना है, दिखाना, ये वाला त्रिभुज, ये वाला बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो दिखाना। सोच के बताओ मुझे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे लिखिए परमाण, क्या लिखिए, परमाण, सिद्ध करना है तो आपको दिया जाएगा, यही आपको सिद्ध करना है, लिख भी सकते हैं, जो भी अगर आपको ज्ञात है दिया हो तो ऊपर के दोनों लाइन लिख सकते हैं, सिद्ध करना है तो ये आपका। तो पहले तो देखो ये त्रिभुज में कोण A जो है कोण C के बराबर, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की कोण क्या होते हैं, लिखा भी है, तो पहले लिखना जानते हो कहा, त्रिभुज ऐसा सिद्ध करेगा ABE और त्रिभुज CFB में, तब कोण A जो होगा कोण C के क्या होगा, बराबर, पहला ही बात होगा। और सुनो कोण जो B होगा कोण E के बराबर होगा, किससे, एकांतर कोण से, अच्छा यहाँ लिख लेना ना, दिया है, और कोण B
कोण ई के बराबर है किससे? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। चलो दो कोण बराबर तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। दो को बस कोण बराबर, तीन जरूरत नहीं है, दो को बस कहो दो को किससे? एंगल एंगल हो गया। बहुत आसान त्रिभुज जब पढ़ेंगे एक बार और तो और अच्छा आपको। अब कहाँ चले के बाद हमने क्या क्वेश्चन नंबर 5वां, इस चर्चा नंबर क्या 5वां चर्चा नंबर का होगा सर। चलो 5वां है ना, इसमें कितने क्वेश्चन है? 5 को, इसमें है आपके 4 क्वेश्चन। सब 5 अभी जानते हो कितना नंबर का हम सॉल्व किए हैं? 10, 10, 8, 18, 8, 26 में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, माने पासिंग बार हम लोग कर चुके हैं। चलिए आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं। 5वां का पहला क्वेश्चन है, चलो नोट करो क्वेश्चन पहले। 8 सेंटीमीटर, हाँ पूरा सॉल्व हो जाएगा। एक 8 सेंटीमीटर लंबाई का अरे पहले पढ़ लो रेखा खंड। कहाँ टाइम मिलता है मैथ? ये भी खींचिए, ये भी खींचिए, 4 सब 55 नंबर के बाद ये भी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का, तो 2 वृत्त खींचिए और वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। चलो ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का 2 वृत्त खींचिए और दोनों पर स्पर्श रेखा खींचिए, दोनों पर स्पर्श रेखा खींचिए और दोनों पर स्पर्श रेखा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन कि एक 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक आपको रेखाखंड ए बी खींचना है और ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का और बी का केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का 2 वृत्त खींचना है और दोनों पर स्पर्श रेखा खींचना है। क्या आप लोग बना लेंगे इसको? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो हल करते हैं। सबसे पहले आप 8 सेंटीमीटर के एक ए बी रेखा रचना में तो लिख लेंगे, तब उसी में कह लेंगे। ए पर कितना सेंटीमीटर का? 4। चलो 4 के चाप लेकर काटो काटो काटो, काट दिया हमने 4 का चाप लेकर। अभी पर केंद्र मान के कितना का? 3 का। कितना का? 3 का। 4 का है, 3 का है। आप सुना, कभी भी खींचा गया ऐसे खींच लोगे, कभी भी जब भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो ए बी का अर्धन करता है। तो आधा से दूरी लेकर के ऊपर चाप, एक नीचे चाप, एक ऊपर एक नीचे, मिला दिया आपने। फिर यहाँ पर रख करके इस तरीके से आप एक वृत्त खींचिए, खिंचा गया वृत्त, बहुत मजेदार है यार। यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ पी लिखो, यहाँ क्यू लिखो, पी से मिलाओ, क्यू से मिलाओ। तो देखो एक तो आपका ए पी और ए क्यू, 2 वृत्त का स्पर्श रेखा ये हो गए, 2 वृत्त के स्पर्श रेखा है, ठीक है। आप सुनो, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, इसको यम लिख लो, इसको का लिख लो, यम लिख लो। यहाँ पर 2 वृत्त का स्पर्श रेखा देख रहे हैं, इसको लिया करके इससे मैच करा दो, इसको लिया के इसके मैच करा दो, ठीक है। तो हो जाएगा एम बी और एन बी वृत्त के 2 स्पर्श रेखा है, हो गया। 5 नंबर हो गया आपका। इतना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इतना लिख देंगे 5 नंबर आपको मिल जाएगा। नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आप चौथा के, ये दूसरा है, और कहा सिद्ध 5वां के, 5वां के सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग समरूप त्रिभुज का प्रयोग करके बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। अच्छा, एक आसान का सवाल होता है क्या? सुनो, पहले आप चित्र बनाएंगे इस तरीके से और बीच में से एक रेखा खींचेंगे। इसको ये मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको बी मान लो। चलो हमने इसको x माना, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 90 होगा ना। ताई कितना होगा? 90 माइनस x, ताई x होगा, तब x करी तो पूरा 90 होगी। आई कितना होगा? 90। आई कितना होगा? 90 माइनस x, ठीक है। तो देखो हमें क्या चाहिए, दिमाग लगाओ।
हमें ये चाहिए कि दोनों बड़का त्रिभुज लेना है, तो एक छोटका त्रिभुज के साथ बड़का ले लो, क्योंकि हमें कहाँ सिद्ध करना है पहले ध्यान रखें, एक बार बता दें कहाँ सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस ये हमें सिद्ध करना, एकदम ध्यान से समझना, यही हमें सिद्ध करना। तो AC डबल चाहिए ना, तो एक बार देखो प्रमाण में आ जाओ, खूब ध्यान से ऐसे करके लगाते हैं। प्रथम स्थिति में प्रमाण में लेगा, त्रिभुज कौन लेगा मालूम है? ABD और त्रिभुज एक मिनट ABC नहीं, अब एकरा हिसाब से रखेगा पड़ी। ABD बानो का बा ABD बानो, तब बड़का जब ले जाई तो A पर कितना बा x, तो बड़का पर भी A पर x बानो तो ये लिखाई, ठीक। या B पर कितना बा 90 - x, तो बड़का में जाना C ले आई, तब B बा तब B ले आई, तो ठीक। तो ये लिखा जाएगा कोण A बराबर कोण A, दोनों कितने डिग्री का है? x डिग्री है। इधर ये दबा बड़कों में है छोटकों में। और कोण B बराबर कोण C, दोनों कितने हैं? क्या दबेगा B छोटका मैदाबाद से 90 - x है। अब याद करो, मैंने बहुत पढ़ाया था आपको। और कोण D बराबर कोण B, दोनों कितना है? 90 है। दोनों तीन को दिखाने की जरूरत नहीं, दुइयों को दिखा दो, बात खत्म। तो दोनों त्रिभुज समरूप, त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज किसके? ACB के। चलो इतना AB बटा में क्या लिखा सकता है? AC बराबर BD बटा में CB, AD बटा में CB। चलो डबल कौन आ रहा है? ये आ रहा है ना डबल, जो डबल आएगा उसी को लेना है, तो इसके साथ ये वाला हिस्सा ले लो, ठीक है, तो हो जाएगा। चलो AB के गुणा AB में कर लो, तो AB का स्क्वायर बराबर AC × AD समीकरण नंबर 1 मान, ठीक है। आप लिख लो त्रिभुज कौन? BCD, त्रिभुज BCD। चलो अब बड़का कौन लेंगे? B पर कितना है? B पर x है ना, तो बड़का में A पर x है, ठीक है। और यहाँ C पर कितना है? 90 - x है, तो बड़का में 90 - x तो CA पर है, CA ले लो। और D पर 90 आपका है, तो चले ACB पर 90, ठीक है। तो कोण B बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण A, का B है I है, दोनों कितना है? x है, दोनों x है, दोनों कहाँ है? x है। और कोण C बराबर कोण C, और दोनों कितना है? 90 - x है, दोनों 90 - x है, ठीक है। तो अब बताओ दोनों त्रिभुज समरूप हो गया ना, त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज किसके? ACB के। तो इतना बटा, फिर वही लिख लो BC बटा AC बराबर CD बटा CB बराबर BD बटा AB। हो गया बाबू, कितना इतना हो गया। चलो